नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, जय जिनेंद्र एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर पिछला वीडियो आपने देखा तो उसमें मैंने बताया कि मॉस्को में मैं कैसे कोविड टेस्ट कराने जा रहा हूँ एंड मैंने पूरा अपनी ट्रिप की प्लानिंग आपको बताई कि अभी मैं रशिया से कहाँ जा रहा हूँ, उसके बाद क्या और उसके बाद क्या। तो इस वक्त मैं हूँ ताशकेंत, द कैपिटल सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान। अभी आप बोलोगे तो रशिया सीरीज़ ख़त्म, उज़्बेकिस्तान सीरीज़ शुरू हो गई। नहीं भाई, मैंने अब तक वो डिस्कस किया ही नहीं है कि मेरा कितना खर्चा हुआ रशिया में और आपका भी कैसे बजट ट्रैवल हो सकता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दिया है, एक मिनट, ये लाइट का इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, अगर ये पूरा सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो कैसे सीरीज़ ख़त्म कर सकता हूँ, कर ही नहीं सकता हूँ। इसीलिए दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई टोटल एक्सपेंस इन रशिया एंड ये आखिरी वीडियो है रशिया सीरीज़ की। और इसके बाद से शुरू हो रही है उज़्बेकिस्तान सीरीज़, जहाँ मैं रशिया से फ़्लाइट पकड़ के उज़्बेकिस्तान आता हूँ और फिर ई वीज़ा कैसे मिलता है उज़्बेकिस्तान का। और उज़्बेक एयर से मैंने फ़्लाई किया था, तो जो भी एक्सपीरियंस है, हाय, उज़्बेक एयरलाइन से जो भी एक्सपीरियंस है वो सारा चीज़ें आपको सब कुछ पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। इंपॉर्टेंट चीज़, रशिया आप बजट में कर सकते हो। तो कोविड के पहले ना बिल्कुल आपका बहुत सस्ते में हो जाता, मतलब तकरीबन 50,000 के अंदर आपका सब कुछ हो जाता था। मतलब मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और एक सिटी आप भी इंक्लूड कर सकते थे। फ़्लाइट्स, वीज़ास, स्टेज वगैरह सब मिला के आपका इतना ही हो जाता था। लेकिन कोविड के बाद ना काफ़ी चीज़ें बदल गई है। फ़्लाइट्स महंगी हो गई है बिकॉज सिर्फ दिल्ली से ही अभी जाती है। दूसरी बात, वीज़ा का चार्जेस ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो कहने का मतलब है थोड़ा खर्चा बढ़ गया है। फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें अब डिटेल में बताता हूँ। तो मेरा खर्चा इस हिसाब से हुआ कि सबसे पहली चीज़ मैंने ली वीज़ा, ठीक है। 8,500 का वीज़ा था, 1,500 का इन्विटेशन लेटर, सब मिला के आपका वीज़ा का चला गया 10,000 रुपये। तो अगर वीज़ा के बारे में जानना है तो व्लॉग नंबर 3 देखना ऑफ रशिया सीरीज़, जो पूरा डेडिकेटेड वीडियो था रशिया वीज़ा कैसे मिल सकता है। तो गाइस, रशिया वीज़ा का जैसे कि आपको पता है एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप अच्छे से मैंने समझाया है, जिससे आपको इजीली रशिया वीज़ा मिल जाएगा 100% गारंटी। तो इस वीडियो में मैं रशिया वीज़ा का कुछ डिटेल नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको रशिया वीज़ा चाहिए तो आई बटन है, उस पर क्लिक करना और इजीली वो वीडियो देखकर आपको रशिया वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन रशिया वीज़ा के लिए जो इंपॉर्टेंट रहता है इन्विटेशन लेटर, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत सारे क्वेरीज ऐसी आती थी इन्विटेशन लेटर को लेके। तो कोई बात नहीं, हियर आई एम कि इन्विटेशन लेटर होता क्या है। तो बेसिकली इन्विटेशन लेटर होता है कि रशिया की जो रजिस्टर्ड ट्रैवल वगैरह कंपनीज है ना, वो गारंटी लेती है आपका, वो कुछ फीस लेती है आपसे $20 $30 और आपको इन्विटेशन लेटर सेंड करती है। और वो बेसिस पे आप जब वीजा लेते हो तो वो टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी आपकी गारंटी लेती है कि ये बंदा फलाना डिमकाना जो भी है, ये मेरे गारंटी पे टूरिज्म के लिए आया, फिर बिजनेस पर्पस के लिए आया, जो भी जैसा भी आप इन्विटेशन लेटर लो और उस बेसिस पे जैसा भी आप रशिया वीजा लो, बेसिकली वो ट्रैवल कंपनी गारंटी लेती है, जिसकी वजह से वो $20-30 चार्ज करती है। अब बेसिकली $20 से नीचे कोई इन्विटेशन लेटर मिलता नहीं है। लेकिन मैंने जो लिंक दिया है उसमें सिर्फ $18, जी हाँ, $20 का चार्ज है, लेकिन 10% डिस्काउंट है मेरे कोड डालने से, तो आपको सिर्फ मिलेगा $18 का इन्विटेशन लेटर। तो ये इन्विटेशन लेटर चीप भी है, फास्टेस्ट है और प्योर जेन्युइन है, जिसकी वजह से आपको रशिया का वीजा इजीली मिल जाएगा। और खास बात ये है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। मैंने वो रशिया वीजा पे इन्विटेशन लेटर का प्रोसेस बताया था कि हाँ भाई इन्विटेशन लेटर लेना है, फिर ये करना है, फिर आपको वीजा मिल जाएगा, लेकिन इतना डिटेल्स नहीं बताया था। तो वो सोचा कि इन्विटेशन लेटर जो आपको डाउट रहता है ना, वो इसमें थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, लेकिन थोड़ा डिटेल्स भी बता दूं कि देखो काफी टाइप के इन्विटेशन लेटर होते हैं, जैसे कि सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, बिजनेस एंट्री का, ये वो जैसा आपको वीजा चाहिए, मतलब जो पर्पज से आप विजिट कर रहे हो ना वही आप सिलेक्ट करना और फिर उसी बेसिस पे आपको रशिया वीजा मिलेगा। मतलब अगर आप डबल एंट्री का इन्विटेशन लेटर ले रहे हो तो आपको डबल एंट्री का ही वीजा मिलेगा, सिंगल एंट्री का ले रहे हो तो सिंगल एंट्री का ही वीजा मिलेगा। और अगर 20-25 दिन का ट्रिप है और कलकत्ता से मुंबई में, तो आइटनरी मेरे से तो नहीं मांगा, लेकिन बाई चांस अगर कहीं पे आइटनरी मांगते तो ये वेबसाइट आपको आइटनरी भी प्रोवाइड करती है, जिसका कुछ और चार्ज रहता है, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा। तो ये एक्स्ट्रा सर्विस भी देती है, जिसकी वजह से आपका रशिया वीजा इजीली मिल जाता है और सारी चीजों पे 10% डिस्काउंट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरा कोड डालोगे तो आई बिलीव कि आपका इन्विटेशन लेटर का जो भी डाउट है पूरा क्लियर, जिसकी वजह से आपको रशिया वीजा इजीली मिल जाएगा। नाउ बैक टू द मेन टॉपिक कि बजट वगैरह क्या होना चाहिए और चीप में आप कैसे विजिट कर सकते हो रशिया। फिर जैसे ही वीज़ा आया, फ़्लाइट बुक की। फ़्लाइट अगर मैं इंडिया से रशिया की बात करूँ, यानी दिल्ली से मॉस्को की, तो मेरे को पड़ी थी 16,000 की एरोफ्लोट। तो 16,000 और 10,000 ये हो गए 26,000। फिर जब तारीख नज़दीक आई जाने की तो मैंने कोविड टेस्ट कराया, जिसका गया 600 रुपया मुंबई में। उसके बाद फ़्लाइट पकड़ी, मॉस्को आया, मॉस्को आते ही फिर सिम कार्ड लिया 400 रुपये का, ठीक है। तो ये सब तो खर्चा होने ही थे, जो कि ये हो गए। अब बात करते हैं स्टे, फूड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इसमें ना आप काफ़ी पैसा बचा सकते हो, बिकॉज जैसे कि मैं 16 दिन रुका, ठीक है, तो मेरा टोटल गया 21,000 रुपया, ये तीनों चीज़ में। मतलब आप कह सकते हो पर डे तकरीबन 1300 या 1400 रुपया गया इन फूड, स्टे एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
और अगर इसको मैं बाइफरकेट करूँ तो आप कह सकते हो कि तकरीबन दिन का 600 रुपया मेरा स्टे का गया, हॉस्टल स्टे, तकरीबन 500 रुपया मेरा फूड में गया, तो हो गया 1100 रुपया, और तकरीबन 250 रुपये के आसपास मेरा गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गया तकरीबन 1300 साढ़े 1300 रुपया पर डे का खर्चा। और हालांकि फूड इतना महंगा नहीं है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो। नॉन वेजिटेरियन हो तो बिलीव में आपका दिन का 300 रुपया मैक्सिमम खर्चा है खाने पीने का, जिसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर इंक्लूडेड है। बिकॉज वहाँ पे बर्गर 70-80 रुपये के ये बड़े बड़े बर्गर नॉन वेज के मिल जाते। और रही बात वेजिटेरियन की, जी हाँ, तो मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा चला जाता है बिकॉज वेजिटेरियन डेडिकेटेड रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है या फिर थोड़ा वैसी चीज़ें खानी पड़ती है। तो दिन का तकरीबन 500 रुपया मेरा एवरेज, कभी 600 जाता कभी 400 जाता, तो दिन का मेरा 500 रुपया फूड में गया। तो मोटा मोटी आप कह सकते हो 21,000 रुपया मेरा 16 दिन में गया। इसके अलावा जो खर्चे थे वो मान लो कि 1-2 दफ़ा मैं पार्टीज़ नाइट लाइफ में गया, और फिर अट्रैक्शंस में, जैसे कि मैं वो सेंट पीटर्सबर्ग में वो उसमें गया था, क्या बोलते हैं, कैथेड्रल में गया था, तो उसकी टिकट वगैरह सब मिला के 2,000 रुपया मेरा ये खर्चा हुआ। और एक और एक्सपेंस जो आपको भी पता है कि मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग और सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को वापसी, तो ये दोनों ट्रेन की टिकट थी, एक 1800 रुपये की थी, एक 2200 रुपये की थी, तो तकरीबन ट्रेन का गया मेरा 4000 रुपया। और फाइनली ऑन द वेरी लास्ट डे, एक दिन पहले कोविड टेस्ट कराया, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है रशिया में, मेरा 2300 रुपया कोविड टेस्ट गया। और इसके बाद मैं उज़्बेकिस्तान आया। अगर आप सिर्फ रशिया करते हो 15 दिन के लिए, तो आप रिटर्न टिकट लोगे मॉस्को से दिल्ली की, तो वो आपको कॉस्ट पड़ेगा 14,000। एरोफ्लोट की एयरलाइन और एयर इंडिया की तकरीबन 15 से 16,000। तो मोटा मोटी गिनो ना, तो अगर सिर्फ आप रशिया गिनो, रशिया आप ट्रैवल करते हो 15 दिन के लिए, तो आपका खर्चा विल बी नॉट मोर देन 70,000। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो योर एक्सपेंस वुड बी नॉट मोर देन 66,000, अराउंड 66 या 67,000। तो आज की तारीख में रशिया 15 दिन ट्रैवल करना है तो दिस इज़ द मोस्ट बजट थिंग पॉसिबल। इससे ज़्यादा भी बजट चीज़ हो सकती है, जैसे कि आप काउच सर्फिंग लेके स्टे करो वगैरह, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट ऑप्शन, राइट। अब अगर आप बोलोगे कि सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को कोई और थर्ड सिटी, तो बिल्कुल आप जोड़ सकते हो, बिकॉज आपके हाथ में 15 दिन है। जैसे कि मैं आपको 15 दिन का खर्चा बता रहा हूँ, तो 15 दिन है तो इसमें आप और 5,000 जोड़ लो, बिकॉज आपका स्टे, फूड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उतना ही खर्चा जाना है। तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा जाएगा सिर्फ वो थर्ड सिटी आने जाने का, तो उसका 5,000 और गिन लो। तो मान लो कि अगर आप 3 सिटी भी कर लेते हो, लेट्स से कजान भी आप जोड़ लेते हो, तो आपका 75,000 जाएगा। और क्या, चलो फूड का तो मैंने प्रॉपरली बता दिया, स्टे का बता दिया कि हॉस्टल स्टे तकरीबन आपका एवरेज 600 रुपया जाएगा। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूँ ना, तो टैक्सी, बस और मेट्रो 3 सिस्टम है मॉस्को में। अगर मैं मेरी बात करूँ तो यू विल बी शॉक, बट मैंने एक भी बार टैक्सी यूज़ नहीं किया, बिकॉज मॉस्को की मेट्रो लाइन बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने डेली मेट्रो यूज़ की और बस भी यूज़ की, तो बस का किराया था 46 रूबल्स। और टैप एंड पे वाला सिस्टम है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड है, जो टैप एंड पे वाला सिस्टम होता है, तो यूज़ उसको कम ही करना, वहाँ पे वो कार्ड ले लेना कोई भी मेट्रो स्टेशन के बाहर, क्योंकि क्या है ना, आप टच एंड पे करते हो तो 46 रूबल के सामने आपका बैंक से कट जाता है 53 या 54 रुपीज़, मतलब 10% एक्स्ट्रा ही कटेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ना वो कार्ड खरीद लेना पहले ही। उसको कार्ड को कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया। आप जाइए और फर्स्ट डे ही खरीद सकते हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। और मेट्रो का किराया एक दफ़ा 60 रूबल, जो आपको पता है, मैंने वीडियोस में बहुत बार ये बताया है, 60 रूबल है। तो आपका दिन का ना, आप 2-4 जगह भी घूमो तो आपका नहीं जाना है 250-300 रुपये से ज़्यादा। और टैक्सी के लिए आप यांडेक्स गो करके ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मॉस्को में आपको ज़रूरत कम ही पड़ेगी। और सेंट पीटर्सबर्ग में इतना मेट्रो स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू मॉस्को, बट द थिंग इज़ दैट मैं सेंट पीटर्सबर्ग में चला बहुत था। मैंने 11 नंबर की बस काफ़ी बार पकड़ी है, मतलब पैरों से पैदल बहुत घुमा हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग इतना बड़ा नहीं है कि आप इधर से उधर जाने के लिए थोड़ा सा मशक्क़त नहीं कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपकी हॉस्टल कहाँ पे है, वो हमेशा लोकेशन ध्यान रखना, और हॉस्टल हमेशा सही जगह बुक करना, ताकि कि आप चल के बाय वॉकिंग अगर 15-20 मिनट चल सकते हो, आधा घंटा चल सकते हो, तो यू कैन कवर ऑल दी अट्रैक्शंस नियर बाय टू योर हॉस्टल। तो मोटा मोटी यही कह रहा था कि 70,000 के आसपास आपका 15 दिन का रशिया का बजट बैठता है, और यही कोविड के पहले होता तो 50 से 55,000, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं जाता। बोर्ड के इधर थंबनेल था मेरा। अच्छा, मुझे पाकिस्तानी भाई मिले, इशफाक जी, मुझे हर जगह मिल रहे, मॉस्को में मिले, सेंट पीटर्सबर्ग में मिले, अभी इशफाक जी मिले, बोल रहे थे मैंने आपकी वीडियो देखी है करतारपुर की, पाकिस्तान की। तो मेरे को अच्छा लगता है, कभी भी ऐसा कोई भी मिलते और वो डिस्कस करते ये चीज़ कि मैंने आपको देखा है, मैंने आपकी वीडियो देखी है, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्लान कर रहे हो रशिया। सबसे पहली चीज़,
रशियन पीपल डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। 95% रशियन लोग ना, उनको इंग्लिश समझ ही नहीं आती है। तो आपको अगर कुछ पूछना है तो लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम हो सकता है, तो गूगल ट्रांसलेटर ज़रूर डाउनलोड करना। और इनफैक्ट ग्रोसरी स्टोर्स में भी जाओगे तो जो भी लिखा हुआ है सारी चीज़ें रशियंस में, डिस्क्रिप्शन ऑन प्रोडक्ट्स, फूड वगैरह पे, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो लैंग्वेज या इट्स अ मेन प्रॉब्लम। लेकिन ये भी है कि जो 5% पॉपुलेशन है जिनको इंग्लिश आती है वो आपकी ज़रूर हेल्प करते, एंड यू मे फाइंड दैट पर्सन जिसको इंग्लिश आती है जो आपकी हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़, रशियन पीपल आर नॉट सो हेल्पिंग नेचर। मतलब जाहिर सी बात है, एक तो लैंग्वेज ही नहीं आती समझ में, तो कैसे ही हेल्प करेंगे। फिर भी दे यूज्ड टू ट्राई टू इग्नोर अस, दे प्रिटेंड इन सच अ वे दैट नो 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 वी डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ऐसा। तो वो थोड़े हेल्पिंग नेचर कम होते हैं। हालांकि मेरे को इतना दिक्कत नहीं हुआ, थैंक्स टू दोस्त जिन्होंने मेरी हेल्प की रशिया में। आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखी है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त बने, तो लोग इतने बुरे नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि दे आर नॉट सो हेल्पिंग नेचर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वेयर आई ट्रैवल्ड। एक और चीज़, रशियन पीपल आर नॉट सो हाइजीन। मतलब हमें लगता है कि या मतलब हाइजीन रहेगी, हाँ, पीपल इन मॉस्को, पीपल इन सेंट पीटर्सबर्ग, दे आर हाइजीन, दे आर गुड। बट जो अदर आउटस्कर्ट्स से आते हैं ना सिटीज़ में, जो आपके हॉस्टल्स में रहेंगे, आपको मिलेंगे रशियंस, तो वो इतने हाइजीन नहीं है, वो गंदगी फैलाते हैं। और अगर इंडियंस की कंपेयर करें उसके साथ, तो आप बोलोगे कि वाओ, इंडियंस तो सच में साफ़ सुथरे हैं, इतने भी गंदगी नहीं फैलाते इनफैक्ट। और इंडियंस खुद को तो एटलीस्ट साफ़ रखता ही रखता है हमेशा। इनफैक्ट उनके टॉयलेट्स में, रशिया में टॉयलेट्स में पानी की भी सुविधा नहीं है, यू जस्ट नीड टू यूज़ टिश्यू पेपर। और मैं भी आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको ये पता चले पहले ही। आई एम नॉट सेइंग दैट यू टेक वाटर बॉटल इनसाइड एंड ऑल, नहीं, वो आप पे आपको जो करना है, बट दिस इज़ अ फैक्ट एंड आई एम शेयरिंग जस्ट इन्फॉर्मेशन विथ यू दैट वहाँ पे जेट स्प्रे या फिर ऐसे पानी की कोई सुविधा नहीं है। चाहे रेस्टोरेंट हो या होटल, हॉस्टल हो या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, देयर इज़ नो वाटर सुविधा। और जब पानी की बात आई गई तो पानी का ये मैं बता दूं कि बहुत एक्सपेंसिव है पानी। पानी की बॉटल तकरीबन 35 से 40 रुपये आपको पड़ेगी। और इनफैक्ट ना, कोई भी रेस्टोरेंट जाओ, कोई भी होटल जाओ, 90% ऑफ द होटल्स दे चार्ज फॉर वाटर। तो पानी फ्री में नहीं मिलता है बॉस, रशिया में बहुत एक्सपेंसिव है। और इनफैक्ट जब मैं एयरपोर्ट पे था, जब मैं उज़्बेकिस्तान आ रहा था ना, तो एयरपोर्ट पे भी मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई थी। कोई भी होटल, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी बार, कोई भी पब जो एयरपोर्ट पे थे, मेरे को आधी ग्लास पानी भी नहीं दे रहा था। और कह रहे थे नो नो यू हैव टू बाय, एंड द कॉस्ट वॉज समवेयर अराउंड 250 रूबल्स टू 200 रूबल्स, जो कि मैं 500 ml की बॉटल के लिए मैंने सोचा कि फिर मैं फ़्लाइट में ही पीता हूँ, और तो क्या। तो ये दिक्कत हो गई थी। और मेरे पास बॉटल थी, लेकिन उज़्बेक एयरलाइंस ने ना इतना सा पानी था फिर भी नहीं अलाउ किया, जो कि एयरलाइन की पॉलिसी होती है। खैर वो तो कोई बात नहीं। मोटा मोटी यही सब इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि कि आप जाके ऐसा शॉक में ना हो कि ओह अच्छा ऐसा है, वो ऐसा है। इसलिए मैंने ट्रैवल करके प्रॉपरली सीरीज़ बनाई है। और आपने अगर नहीं देखी तो फ्रॉम फर्स्ट वीडियो टू एंड वीडियो पूरा देखना रशिया जाने से पहले, ताकि कि आपको सारी चीज़ें पता चले कि वीज़ा कैसे लेते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो, क्या क्या घूम सकते हो, और कितना खर्चा जाएगा, कितना नहीं जाएगा, कहाँ पैसे बचाना है और क्या पैसे लगाने हैं। तो ये सब आपको पहले से ही पता चल जाएगा। और हाँ, अगर ऐप्स की बात करें तो आपके फ़ोन में ना Yandex Go टैक्सी के लिए ऐप डाउनलोड कर देना। Yandex मैप्स, बिकॉज समटाइम्स गूगल मैप्स भी रॉन्ग लोकेशन बता देता है, तो Yandex मैप्स डाउनलोड करके जाना। RZD ऐप, जो कि रशियन रेलवे ऐप है, जो आपको टिकट्स में मदद करेगा। भले आप टिकट उससे परचेस ना करो, लेकिन आपको सारा टाइम टेबल मिल जाएगा कि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान, मुर्मंस्क, जिधर भी जाना है आपको सारी ट्रेनें विथ रेट, विथ सीट्स अवेलेबिलिटी सब कुछ बता देगा RZD ऐप। और चौथा ऐप टिंडर, यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन ट्राई योर लक। तो बस आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम माई एक्सपेंसिस टू योर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग योर बजट, के रशिया में कितना बजट होना चाहिए। और फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आपका कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप मेरे को बिंदास पूछना। जैसे टाइम मिलता है तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। और हाँ, बस बने रहिए, बिकॉज अभी उज़्बेकिस्तान में वो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उज़्बेकिस्तान सीरीज़ शुरू होने वाली है। रशिया सीरीज़ कैसी लगी वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो इसलिए कुछ झाड़ फूड़ के अलावा कुछ मिला नहीं आपको। नेक्स्ट वीडियो से सब कुछ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कुछ भी डाउट हो तो वापस कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। पसंद आई वीडियो तो ये करके जाना, लाइक करके जाना, ठीक है। बाय।